हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, यदि आप BA BSc BCom सेकेंड सेमेस्टर में हो और आपका फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द होने वाला है, जैसे हरिश्चंद्र PG कॉलेज के जो बच्चे हैं उनका जो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है वो 13 तारीख को होने वाला है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चों का भी होने ही वाला होगा और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं उनका भी होने वाला होगा। तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बच्चों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत भयभीत हो, चिंतित हो कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चे घबराइए बिल्कुल मत, आपका SM चैनल आपके साथ है। आपको मैं जो जो क्वेश्चंस बता रही हूँ वो क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक सॉल्व करके जाना है, याद करके जाना है। आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन अभी और एक वीडियो करके डेली अपलोड क्या करूँगी। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली ही देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास चला जाए। और डेली एक वीडियो देखना है ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाए। 10-15 मिनट का जो वीडियो रहेगा तो आपको देख लेना है 10-15 मिनट। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है, खेल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खेल प्रबंधन का मतलब क्या है, खेल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखेंगे, खेल प्रबंधन मतलब किसी खेल को अच्छे से चलाना। खेल प्रबंधन का मतलब क्या होता है, किसी भी खेल को अच्छे से चलाना। जैसे मैच कब होगा, क्रिकेट की यदि बात करें तो मैच कब होगा, कहाँ होगा, सामान कौन लाएगा, पैसा कितने खर्च होंगे, कैसे खर्च होंगे, ये सब तय करना ही खेल प्रबंधन का कार्य होता है। खेल को प्रबंध करना यानी खेल को जो है वो मैनेज करना। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैच कब होगा, कहाँ होगा, सामान कितने लगेंगे, कैसे लगेंगे, पैसा कितना खर्च होगा। तो इसी सारी चीज़ों को खेल प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, खेल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, 3 कारण लिखो। तो खेल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, इसके 3 कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण, पैसे और समय बर्बाद ना हो। यदि हम खेल प्रबंधन करते हैं तो उसमें पहले से ही हम सोच विचार लेंगे कि हमारे कितने पैसे खर्च होने हैं, तो पैसे जो हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। दूसरा कारण, सब काम सही समय पर हो जाएगा। जितने भी कार्य हैं, क्योंकि पहले से ही हम सोच विचार के रखेंगे कि इतने समय में जो हमारा खेल है वो हो जाना है, तो सब काम जो है वो सही समय पर हो जाएगा। फिर तीसरा जो कारण है खेल प्रबंधन ज़रूरी होने का, वो है खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिले। खिलाड़ी को अच्छी सुविधा तभी मिलेगी ना जब पहले से ही हम फिक्स करके रखेंगे कि किसके लिए। अब मान लीजिए क्रिकेट का मैच होने वाला है और क्रिकेट का जो इंतज़ाम है, क्रिकेट मैच होने वाला है और बैट का जो इंतज़ाम है वो सिर्फ 5 हुआ है। तो 5 बैट में क्या सारे खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं खेल सकते। तो पहले से ही हमें सारी व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। इससे क्या होता है, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिलती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, SAI क्या है और ये क्या काम करते हैं। तो SAI का फुल फॉर्म क्या है और ये काम क्या करते हैं। तो SAI जो है उसका पूरा नाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ये भारत सरकार का खेल विभाग है। ये भारत सरकार का एक खेल विभाग होता है। ये खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता है और स्टेडियम बनवाता है। ये क्या करता है, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता है और उसके बाद स्टेडियम को बनवाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, AIU का काम क्या है। AIU जो है उसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, AIU का जो मतलब है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इसका फुल फॉर्म है AA का। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच खेल प्रतियोगिता कराता है। तो जैसे कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसके बीच में क्या करवाता है, खेल प्रतियोगिता करवाता है AIU। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है, एक अच्छा संगठन कैसे बनता है। एक अच्छा संगठन कैसे बनता है। तो जब हर आदमी का काम तय हो, सब मिलकर काम करे और एक लीडर हो जो सबको बताए, तब अच्छा संगठन बनता है। संगठन मतलब कि जो
एक लीडरशिप होता है, एक ग्रुप होता है, तो वो कैसे बनता है, एक अच्छा व्यवस्था जो है वो कैसे बनता है। तो एक अच्छा जो व्यवस्था है वो तब बनेगा जब हर आदमी का काम तय हो। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें बॉलिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, बैटिंग में कौन बढ़िया है, ये सब पहले से ही तय रहता है। तो जब हर आदमी का काम तय होता है, सब मिलकर काम करते हैं और एक लीडर हो, एक लीडर, जैसे धोनी हमारे क्या थे, वो एक लीडर थे पहले, तो एक लीडर होते हैं, तब जाके हमारा जो है एक अच्छा संगठन बनता है। धोनी तो सबके मन में अभी भी वो लीडरशिप के तौर पर रहते हैं ना, धोनी सबके फेवरेट होते हैं, किसी किसी के विराट भी फेवरेट होते हैं। मेरे तो विराट और धोनी दोनों ही फेवरेट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कोच का काम क्या होता है? कोई कोच है तो कोच का काम क्या होता है? कोच खिलाड़ियों को खेल सिखाता है, गलती बताता है, मैच की तैयारी कराता है। जैसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षक ही उसके कोच होते हैं, क्योंकि वही तो सारी चीज़ें देखते हैं ना, वैसे ही खिलाड़ियों के लिए जो कोच हैं वो अलग होते हैं। कोच खिलाड़ियों को खेल सिखाता है, गलती बताता है, मैच की तैयारी करवाता है और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है। इस क्वेश्चन को आप खुद लॉन्ग आंसर बना के लिख भी सकते हो। ओके, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, यदि लॉन्ग में आएगा तो आप खुद से बना सकते हो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का आयोजन करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब हम खेल का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बजट बनाना चाहिए कि खेल में जब हम खेल की सामग्रियों को लाएंगे तो उसमें कितना बजट हमारा बन सकता है। फिर जगह तय होनी चाहिए, किस जगह पे खेल होनी चाहिए। फिर सीमित समिति बनानी चाहिए एक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो खेल आयोजन में कौन कौन सी समितियां बनती है? जो खेल आयोजन है उसमें समितियां बनानी ज़रूरी होती है, पर समितियां बनती कौन कौन सी हैं? तो देखिए, स्वागत समिति नहीं बनेगी तो स्वागत कैसे होगा? फिर खाने पीने की समिति नहीं बनेगी तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो खिलाड़ी अच्छे पूर्वक कर कैसे पाएंगे? समझ रहे हो, खेल कैसे पाएंगे? अनुशासन समिति, प्रचार समिति, पुरस्कार समिति, ये 4-5 समिति है जो कि बनानी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट क्यों बनाते हैं? बजट को क्यों बनाया जाता है? तो बजट इसलिए बनाते हैं ताकि पता रहे कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा, पैसे की कमी ना हो। तो बजट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि पैसे की कमी इससे नहीं होती है, और बजट बनाने से हमें पता चलता है कि कितने पैसे हमारे पास आएंगे और कितने हमारे पास से खर्च होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खेल के सामान को कैसे संभालते हैं? जो हमारे खेल के सामान है उसे हम कैसे संभालते हैं? तो आंसर देखेंगे, सामान खरीदने के बाद रजिस्टर में नाम लिखते हैं, फिर साफ करके अलमारी में रखते हैं, टूटे सामान की मरम्मत कराते हैं। तो खेल के सामान को कैसे संभालना पड़ता है? सबसे पहले सामान यदि हम खरीदते हैं तो उसे रजिस्टर में लिखते हैं, फिर उसे साफ करके अच्छे जगहों पे, ज़रूरी नहीं है अलमारी में ही, एक ऐसा स्थान जो कि सबसे सुरक्षित हो उस स्थान पे रख देते हैं, फिर टूटे सामान की मरम्मत कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों एक बात ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो आप लोगों को, तो कमेंट के माध्यम से पूछा करो बच्चा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे ढेर सारी क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन पूछा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग्य सामान किसे कहते हैं? उपभोग्य सामान किसे कहते हैं? उदाहरण देना है, 2 उदाहरण देना है हमें। तो ऐसे सामान जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाए उसे उपभोग्य कहते हैं। उपभोग्य सामान कैसे सामान को कहते हैं? तो जो एक बार यूज़ करने के बाद ना ख़त्म हो जाती है, ऐसे सामान को उपभोग्य सामान कहते हैं। जैसे चूना, टेप, ये सब हो गया, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैर उपभोग्य सामान किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देना है, तो ऑब्वियसली ये उल्टा हो जाएगा, है ना। सुन के ही नाम ही सुन के समझ में आ रहा है, गैर उपभोग्य सामान किसे कहते हैं? तो जो सामान सालों तक चलता है और उसे गैर उपभोग्य कहते हैं, जैसे क्रिकेट बैट, फुटबॉल इत्यादि। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रबंधन में पर्यवेक्षण का क्या मतलब होता है? खेल प्रबंधन में पर्यवेक्षण का क्या मतलब होता है? तो देख लेते हैं। पर्यवेक्षण मतलब, कल भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था बच्चों, जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा। तो पर्यवेक्षण मतलब ऊपर से देख रेख करना, मतलब काम सही हो रहा है या नहीं ये चेक करना। तो
प्रबंधन में पर्यवेक्षण का क्या मतलब होता है? पर्यवेक्षण मतलब होता है कि खेल सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें को चेक करना, देख रेख करना, सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच के दिन प्रबंधक क्या क्या करता है? मैच के दिन जो प्रबंधक रहता है वो क्या क्या करता है? तो मैच के दिन वे क्या क्या करते हैं? मैदान तैयार कराते हैं, रेफरी को बुलाता है, पानी की व्यवस्था करता है, रिजल्ट लिखता है और इनाम दिलवाता है। ठीक है, ये सब काम कौन करता है? प्रबंधक करता है मैच के दिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खेल से हमें क्या फ़ायदा होता है? खेल से हमें क्या फ़ायदा होता है बच्चों? देखो, जितना स्टडी ज़रूरी है ना उतना ही खेल भी ज़रूरी है। खेल अति आवश्यक है हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में, हमारे जीवन को खुश रखने में। तो खेल बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है खेल से हमें क्या फ़ायदा होता है? खेल से पहला फ़ायदा शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, दूसरा दिमाग तेज होता है, टीम में काम करना सीखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अनुशासन आता है हमारे अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्पोर्ट्स मैनेजर कहाँ कहाँ नौकरी कर सकता है? जो स्पोर्ट्स का मैनेजर होता है वो कहाँ कहाँ नौकरी कर सकता है? तो वो स्कूल में नौकरी कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब में कर सकते हैं, सरकारी खेल विभाग में कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजर अपनी नौकरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है खेल आयोजन की 3 स्टेप बताइए। खेल आयोजन जो होता है उसका 3 स्टेप बताना है कि खेल आयोजन को कैसे किया जाता है। तो पहला इसमें आ जाएगा प्लानिंग, कि सबसे पहले सब प्लान किया जाता है कि कैसे क्या होगा, कितने पैसे खर्च होंगे, कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, किस स्थान पे होना चाहिए। तो ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद काम करना, जैसे मैच कराना ये काम करना होता है। फिर चेक करना, बाद में देखना क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, जो बुरा हुआ उसे नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पैसे का हिसाब कैसे रखते हैं? पैसे का हिसाब खेल के समय कैसे रखा जाता है? तो एक कॉपी में लिखते हैं कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, बिना संभाल कर रखते हैं, बिल संभाल कर रखते हैं, महीने के आखिरी में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? पैसे का हिसाब हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा होगा टीम वर्क क्यों ज़रूरी है? तो टीम वर्क क्यों ज़रूरी होता है? अकेले सब काम नहीं होता। क्रिकेट में एक इंसान को भेज दीजिए, क्या क्रिकेट मैच हो जाएगा? नहीं। तो इसलिए टीम वर्क ज़रूरी होता है। सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी होता है और गलती भी कम होती है, इसलिए टीम वर्क ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है खेल प्रबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? जो खेल का प्रबंधन होता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? तो खेल प्रबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ये हमें बताना है। सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की कमी होती है, दूसरी दिक्कत है सामान की कमी और लोगों का सहयोग ना मिलना। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? पैसे की दिक्कत होती है। दूसरी बड़ी, क्योंकि बड़ा खेल करवाओगे तो उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसमें पैसे की दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत आती है सामान की कमी हो जाती है कभी कभी और लोगों का सहयोग भी नहीं मिलता है। तो ये दिक्कत है खेल प्रबंधन में, कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए वो सबसे पहले आपके पास आए और आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो कर लो, एग्ज़ाम को पास कर लो। ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला लो। और मैं गारंटी लेती हूँ यदि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना मेहनत से, तो आप लोग एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न तो ज़रूर लेके आओगे। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो और मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।